फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष भारती और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है तत्सम तद्भव, मतलब जो शब्द के जो भेद होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह पूछा जाता है कि शब्द भेद क्या है, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। कोई शब्द दे देगा कि ये तत्सम है कि तद्भव है, या फिर कौन सा शब्द है। बहुत सी इसमें आगे देशज आएगा, देशज शब्द है, देश का है या देशज नहीं है, विदेशज है, विदेश का है, विदेशज को आप, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो जो अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख लोगे तो आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, सब पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लो कि तत्सम तद्भव होता क्या है, शब्द भेद है क्या। तो हिंदी में जो शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। ध्यान रखना, सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, उसका इतिहास क्या है, ठीक है। दूसरा आपका रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर। और थर्ड है आपका रूप और प्रयोग, किस तरीके से हम उसे प्रयोग कर रहे हैं। और चौथा है उसका अर्थ क्या है, अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले जो बात होती है, सबसे पहले किसकी बात होती है, स्रोत जो है, इतिहास है, उत्पत्ति, आधार, कहाँ से आपका उसका उत्पत्ति हुई है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, तत्सम। इसमें कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और विदेशज को हम आगत भी बोलते हैं, ठीक है, और शंकर। देखिए तत्सम क्या होता है, तत्सम मतलब उसके समान, मतलब किसके समान, हमारा जो हिंदी है वो कहाँ से निकली है, हमारी जो हिंदी है वो भाषा हमारी संस्कृत से हमें मिली है। तो मतलब संस्कृत की जो समान शब्द होंगे, जो ज्यों के त्यों हमारे संस्कृत से आ गए हैं, हमें मिल गए हैं, जिन्हें हम संस्कृत से जो कहते हैं यूज कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, वो हमारे क्या हुए, तत्सम। उन्हें बोलेंगे हम तत्सम बोलेंगे। तत्सम किन्हें बोलेंगे, जो संस्कृत के ही शब्द हैं और हमें उन्हें जो कहते हो यूज कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। जैसे माता पिता, माता हो गया, माता शब्द भी हमारा संस्कृत शब्द है। पिता बोलते थे ना, आप सीरियल वगैरह देखते हैं, जो मतलब भगवान जी के जो भी सीरियल आते हैं उनमें देखा होगा आपने, माता पिता, हे पिता, उसमें कोई अलग वर्ड तो नहीं है। प्रकाश, सूर्य, पत्र, अग्नि, वायु, जो भी आपके मतलब संस्कृत से जो कहते हो आपके हम प्रयोग करते हैं, वो क्या हो गए, तत्सम शब्द हो गए। अब बात करें हम तद्भव की। तद्भव, तद्भव संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, मतलब जिससे हमारा संस्कृत से जो बने हैं शब्द, जो संस्कृत के शब्दों से बन चुके हैं। जैसे क्या है आपका, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, लेकिन क्या है आपका किसी कारणवश वो क्या है, परिवर्तित हो गए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कैसे, जैसे आपका सबसे पहले जो शब्द था वो क्या था आपका, उज्ज्वल था। अब वो प्राकृत में आया, उसका उज्ज्वल हुआ, और हिंदी की भाषा में उसका क्या हो गया, उजाला, हम उसे कहने लगे। फिर जो कपूर हम बोलते हैं उसका था कर्पूर था वो। अब हमारा क्या हिंदी में यूज होने वाला, वो कपूर, ठीक है। पहले था हम संध्या, संध्या में उठना चाहिए, अब वो क्या हो गया, संध्या हो गई। संध्या मतलब अब जो इसे हम बोलने लगे, सांझ बोलने लगे, ठीक है। हस्त मतलब, हस्त मतलब हाथ होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो संस्कृत का शब्द क्या है, हस्त है। अब उससे हमने क्या प्रयोग कर दिया भैया, हाथ, हमने उसे प्रयोग कर दिया, हाथ है हमारा, ठीक है, सही है। तो ये क्या हो गया आपके, ये शब्द क्या हो गया आपके, तद्भव हो गए। अब देशज शब्द, देखो तत्सम का हमें पता चल गया। देशज शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द हमारे देश में ही प्रयुक्त हो गए, परिस्थिति क्षेत्र के कारण जो उत्पन्न हो गए, उन्हें क्या बोलते हैं, हम देशज शब्द बोलते हैं। जैसे थैला हो गया, गड़बड़ हो गया, पेट हो गया, पगड़ी हो गया। पगड़ी आया था ना, एक एग्जाम में आया था, पगड़ी पूछा गया था कि ये देशज शब्द है या नहीं है, ठीक है। बहुत सारे शब्द दिए हुए थे, उसमें देशज छांटना था। पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, टांग हो गया, ठीक है, ठेठ हो गया आदि। ये क्या हो गया आपके देशज, जो हमें देश में ही उत्पन्न हुए हैं। फिर विदेशज शब्द क्या हो गए, विदेशज शब्द वो हो गए जो हमारे देश में उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो हमें बाहर से उत्पन्न हुए हैं। कैसे, जैसे हमारे पास सबसे पहले किसने, अरबी फारसी
जो मुसलमानों ने हमारे ऊपर जो शासन किया ना, जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने हमारे देश पे शासन किया, ठीक है। तो वहाँ से कुछ शब्द आए, उन्हें भी हम क्या बोलेंगे, उन्हें भी हम विदेशज शब्द ही बोलेंगे, विदेशी शब्द, आगत शब्द बोलेंगे, ठीक है। और जो अंग्रेजी के शब्द हैं उन्हें भी क्या बोलेंगे हम, विदेशी और आगत शब्द बोलेंगे। जैसे आपको इंग्लिश के तो सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे, जैसे ऑर्डर हो गया, कंपनी हो गया, कैंप हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है। कुछ शब्द इनमें ऐसे भी हैं जो हमने जो के तो रख दिए हैं, जैसे कलेक्टर हो गया, भाई जो का तो रख दिया हमने, कलेक्टर ये है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमने वहीं का वहीं चेंज कर दिया है, जैसे ऑफिसर को हमने अफसर कहने लगे, लैल्टर्न को हम लालटेन कहने लगे जो जलाने की होती है, लैंप टाइप में होता है, हॉस्पिटल को हम अस्पताल कहने लगे, कैप्टन को हम कप्तान कहने लगा। हालांकि हम हॉस्पिटल भी बोलते हैं लेकिन हमने उसे अपने आप बदला है कि भैया ये अस्पताल है, ठीक है। तो वो क्या है, विदेशी आगत विदेशज शब्द हैं, ठीक है। मेरा आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको एक जानकारी दे दूं मैं, हिंदी में फारसी शब्दों की जो संख्या है वो 3500 है, अंग्रेजी शब्दों की संख्या वो 3000 है, वह अरबी शब्दों की संख्या कितनी है आपकी, 2500 है। अब देखो भाई, तत्सम की बात हो गई, तद्भव की बात हो गई, देशज की बात हो गई, और आपका विदेशज की बात हो गई, विदेशज आगत बोलते हैं हम। शंकर की बात करें, शंकर क्या होता है, जो भिन्न स्रोतों से आए शब्द हैं वो क्या होते हैं, शंकर। कैसे, जैसे छाया किसका शब्द है, संस्कृत का, दार किसका शब्द है, फारसी का, और टोटल कितना हो गया, छायादार। तो दोनों किससे, जो दो भाषाओं से मिलकर बन जाए वो शंकर शब्द। जैसे पान किसका शब्द है, हिंदी का, दान किसका शब्द है, फारसी का, तो क्या हो गया, पानदान। रेल किसका शब्द है, अंग्रेजी का। गाड़ी किसका शब्द है, हिंदी का, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, रेलगाड़ी। तो ये क्या हो गया, शंकर शब्द, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही जगह मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर ही बनेंगे, ठीक है। आप थोड़े क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे, आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब क्या है, रचना या बनावट के आधार पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी PCS के मेंस एग्जाम में पूछा गया था कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, उनके बारे में बताना था हमें। PCS उत्तराखंड PCS में पूछा गया था ये। तो हमें क्या है, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो, ना तो उनका खंड, ना तो उनका विभाजन हो सके और ना वो किसी के मेल से बने हों, तो सीधी सीधी सी बात है, वो रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे चावल है, मैं चावल को डिवाइड करता हूँ, चावल, वल का कोई शब्द नहीं होता, चावल कोई वर्ड नहीं होता, चावल। तो इन शब्दों का क्या है, आपको दिख भी रहा है कि जो जिसमें भी मैंने इसे डिवाइड किया है, इनका कोई अपना कोई अर्थ नहीं है, ये किसी से नहीं बन रहे, तो वो क्या हो गए, आपके रूढ़ शब्द हो गए। फिर क्या होता है, यौगिक। यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जो यौगिक से ही पता चल रहा है, जो किसी के मेल से बन रहे हैं, जो किसी के मेल से बन रहे हैं, वो क्या हो गए, यौगिक शब्द हो गए, ठीक है। जैसे क्या हो गया आपका सामाजिक, समाज एक, मतलब समाज एक शब्द है ना आपका। विज्ञान, V प्लस ज्ञान, मतलब ज्ञान है शब्द। राजपुत्र, राजा का पुत्र, मतलब जो यौगिक शब्द हैं वो क्या हो गया, एक तो उपसर्ग से आपके मिलेंगे, प्रत्यय से आपके मिलेंगे जो मैं पढ़ा चुका हूँ, और समास से मिलेंगे। उपसर्ग में क्या होता था, जो पहले शब्द में जुड़ के आपका जो शब्दों की है विशेषता चेंज कर दे, ठीक है। प्रत्यय में लास्ट में जुड़ के, समास में दो शब्दों से मिलके जो बने, तो वो क्या हो गया, समास हो गया, ठीक है। और ठीक है ना, तो ये हो गया आपके यौगिक। अब योग रूढ़ क्या होते हैं, वे शब्द जो यौगिक तो हों, मतलब यौगिक हों, किसी से जुड़े हुए हों, लेकिन वो अर्थ के हिसाब से रूढ़ हो जाएं, ठीक है। रूढ़ का मतलब उनका कोई तीसरा अर्थ हो जाए। जैसे हम उसमें समास में पढ़ चुके हैं, जो आपका क्या है, बहुब्रीहि हमने समास पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ चुके हैं, जैसे उसका एग्जाम्पल है पीताम्बर। पीताम्बर का मैंने अर्थ बताया पीला वस्त्र, लेकिन पीताम्बर का जो हमने कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान के लिए हम उसे यूज करते हैं शब्द को, ठीक है। जलज, जलज क्या होता है, अब जलज क्या होता है, जलज मतलब जल से जन्मा, लेकिन
दूसरा मीनिंग क्या है इसका, कमल भी है, कमल भी है। तो मतलब जितने भी आपके बहुब्रीहि समास में जो आपके एग्जाम्पल्स यूज हो रहे हैं वो सारे क्या हैं, योग रूढ़ है, जो आपका यौगिक तो है लेकिन अर्थ क्या है उसका दूसरा बन जा रहा है। ठीक है, दो अर्थ हो जा रहे हैं तो वो क्या हो गया, योग रूढ़ हो गया। फिर क्या है, रूप प्रयोग के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है ये, आप ध्यान से देखें। प्रकार इसके कितने हैं, दो प्रकार होते हैं, रूप और प्रयोग। पहला क्या होता है, एक विकारी होता है और एक अविकारी होता है। विकार का मतलब क्या होता है आपका, शेम। विकार क्या हुआ, जैसे कोई भी शब्द है उसमें आपका लिंग वचन कारक के कारण क्या है, जो मूल शब्द है उसमें क्या हुआ, चेंज आ जाए। जैसे लड़का है हम लड़की कर सकते हैं, किसी भी कारण, मतलब लिंग के कारण वचन के कारण। जैसे लड़का पढ़ता है या लड़का पढ़ रहा है तो लड़की पढ़ रही है, लिंग के कारण चेंज आ गया। ठीक है, वचन के कारण लड़के पढ़ रहे हैं तो वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। लड़के के लिए आम लाओ या लड़कों के लिए आम लाओ। ठीक है, ये कारक के लिए क्या हो गया आपका, विकारी शब्द हो गया। तो विकारी शब्द का मतलब क्या है आपका, जो वचन कारक लिंग के कारण क्या है, कोई भी वाक्य या कोई भी शब्द क्या है बदल जाए तो वो क्या हो गया, विकारी शब्द हो गए। अविकारी शब्द जो इन चीजों के कारण, लिंग वचन कारक के कारण ना बदलें। जैसे क्या नहीं बदलता, आज नहीं बदलता, कल नहीं बदलता। आज वो थोड़ी हो जाता है, आज ही रहता है, कल कल ही रहता है, अब अभी रहता है, कब कभी रहता है, परसों परसों ही रहेगा, परेशानी हो जाएगा वो। यहाँ ही रहेगा, वहाँ ही रहेगा। मैं अलग है, मैं अलग है। ठीक है, में से पर के ऊपर। ठीक है, परंतु आ हाय। तो ये शब्द क्या है, ये बदलने वाले नहीं हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम, अविकारी। विकारी क्या हो गए, जो बदल सकते हैं। खेलना, देखो खेलना, खेलेगा, तो ये शब्द क्या है, बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्या हुआ, ये चार प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। एकार्थी का मतलब जिसका एक ही अर्थ होगा, जैसे किसी का भी नाम हो जाए, सीधा सीधा सा बात मान लो कि संज्ञा, जो संज्ञा होती है ना उसमें किसी का भी नाम, राम, सोहन, किरण, पटना, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी आप मान सकते हो, जो भी किसी का नाम हो, संज्ञा, जो नाम की संज्ञा है जिसमें नाम लिया जाता है ना किसी का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है ना, जिसमें नाम हो, व्यक्ति को एक प्रदर्शित करता है, वो क्या हो गया आपका, एकार्थी। ठीक है, अनेकार्थी, जहाँ जिस पर एक से ज्यादा अर्थ हो जाए, जो आपके क्या हो गया, आपके जो क्या होते हैं, आपके एक से ज्यादा अर्थ हो जाए। जैसे हार होता है, गले की माला भी होती है हार, और प्राज्य भी हार को बोलते हैं। कनक होता है तो धतूरा भी होता है, सोना भी होता है, कर होता है, हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, अर्थ होता है, प्रयोजन भी होता है, धन। तो जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो जाएं। समानार्थी शब्द जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे आकाश का नभ, अंबर, गगन, सूर्य का रवि, भानु, भास्कर, तो जो एक से ज्यादा शब्द आ जाएं। विपरीतार्थी मतलब जो उसका उल्टा हो, जय का पराजय, पाप का पुण्य, तो विपरीतार्थी शब्द हो गए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।